Ma'am, on women's reservation bill. Women's reservation bill. Finally is coming. Women's reservation bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। महिला आरक्षण बिल के सवाल पर सोनिया के ये कहते कि इट्स आर यानी अपना है, क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। अपना है कहने के पीछे तर्क ये है कि ये बिल हम लेकर आए। 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब महिला आरक्षण का बिल लेकर आई। तब सोनिया पुरजोर तरीके से इसके पक्ष में खड़ी थी। इसे राज्यसभा में पास भी करा लिया गया, लेकिन तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। विपक्ष को अंदाजा हो गया था कि सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है और यही वजह है कि विशेष सत्र के पहले दिन जब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बोल रहे थे तो सोनिया ने उन्हें टोका और महिला आरक्षण पर बोलने को कहा था। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए महिला आरक्षण बोले, इसलिए एक दिन विपक्ष के। वहीं 2010 में महिला आरक्षण बिल पर रोड़ा अटकाने वाली आरजेडी और सपा भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल तभी पास किया जाए जब इसमें कोटे के अंदर कोटा हो, यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के हम पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकतंत्र का डिपेंडिंग हो तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे रिजर्वेशन होना चाहिए और ये रिजर्वेशन का सीट रिजर्वेशन का अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नहीं। लेकिन क्रेडिट लेने में सिर्फ कांग्रेस ही आगे नहीं है। भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं। कविता लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसमें आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। के कविता ने 13 सितंबर को ही दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ इस बैठक पर हिस्सा लिया था। क्रेडिट वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 18 सितंबर को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। 90 मिनट तक चली बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और इसे संसद के विशेष सत्र में ही पेश किया जाएगा। एक मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट तक कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया। महिला आरक्षण लागू होता है तो संसद की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। विधानसभाओं में भी ऐसा ही होगा। इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष इस बिल को चुनावी चाल बता रहा है। ट्विटर अब जिसका नाम एक्स है पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने लिखा, मोदी जी आपने इस बिल को लाने में 10 साल लगा दिए, जबकि लगभग सभी पार्टियां इसके समर्थन में हैं। इसके पीछे 2024 एक वजह हो सकती है, लेकिन अगर बीजेपी ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा नहीं देती 2024 में यूपी में भी उसकी हार होगी। इस बारे में सोचिए। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। ये मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली समिति ने उठाया था। संसद के पटल पर पहली बार 1996 में महिला आरक्षण बिल रखा गया था। उस दौर में सरकार एचडी देवगौड़ा की थी। उसके बाद अटल सरकार ने भी इसे पेश किया, लेकिन वो इसे पास नहीं करा सके, जबकि 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था। अब मोदी सरकार ने आधी आबादी को चुनाव में 1/3 आरक्षण को पेश करने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार के पास लोकसभा में पूरा बहुमत भी है। बिल पास हुआ तो क्रेडिट भी मोदी सरकार ही लेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गौरव ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।